गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो बनेंगी आज की सुर्खियां। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। एक लंबा इंतजार नए जिलों के लिए आखिरकार खत्म हुआ है। अब राजस्थान में कुल मिलाकर 50 जिले होंगे। चूंकि प्रदेश में 19 नए जिलों की घोषणा कर दी गई है। अनूपगढ़, ब्यावर, बालोतरा, डिडवाना, कूचामन, निमका थाना, सलमपुर और शाहपुरा के साथ केकड़ी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, गंगापुर सिटी, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम, फलोदी, कोटपुतली, बहरोड, दूदू, डीग, सांचौर नए 3 संभाग की भी घोषणा की गई। अब ये नए 3 संभाग कौन से हैं, जरा ये भी जान लीजिए। बांसवाड़ा, सीकर और पाली नए संभाग बनाए गए हैं। अब प्रदेश में 7 अब तक संभाग थे, लेकिन 3+ कर दीजिए। कुल मिलाकर प्रदेश में संभाग की संख्या हो जाती है 10 और जिलों की संख्या हो जाती है 50। चूंकि नए 19 जिलों की घोषणा कल बजट पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने की है। और आखिरकार इस तरह से जो एक लंबा इंतजार था, जो लंबी मांग थी तमाम कांग्रेस के विधायकों की, बीजेपी के विधायकों की, लोगों के अनशन हमने देखे, तमाम आंदोलन देखे और आखिरकार सरकार ने उन तमाम उम्मीदों को पूरा करते हुए 19 जिलों की घोषणा की है। और इसके साथ साथ 3 नए संभाग की भी घोषणा की गई। तो अब राजस्थान में कुल मिलाकर 50 जिले हो गए हैं। चूंकि नए 19 जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री ने की, इसके साथ साथ 3 नए संभागों की भी घोषणा हो गई है, जिससे कि अब संभागों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 7 से अब 10 हो चुकी है। पहले 33 जिले थे, 19 अब जुड़ गए और इसके साथ साथ जिलों की संख्या 50 हो गई है। नए जिलों की अगर जरूरत होती है तो क्यों होती है, जरा ये भी समझ लीजिए। क्योंकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, विकास की राह खुलती है और सरकारी मशीनरी की रफ्तार बढ़ती है। इन्हीं तमाम एंगल्स, इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए नए जिलों की घोषणा की गई। कानून व्यवस्था नियंत्रण में रखना आसान रह जाता है, क्योंकि आपके पास उतना आकार होता है जिस पर आप बेहतर तरीके से ध्यान दे पाते हैं। जो योजनाएं होती हैं सरकारी, वो आम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच पाती हैं। राज्य सरकार के राजस्व में भी माना जाता है कि इजाफा होता है जब नए जिले बनते हैं और नई राह, नई विकास की राह इसे कहा जा सकता है। शहरों के साथ साथ गांव कस्बों तक तमाम जो जिला मुख्यालय की दूरी है वो खत्म हो जाती है और आम लोग और प्रशासन के बीच संवाद बढ़ता है। ये बेहद जरूरी चीजें हैं और इन्हीं चीजों के मद्देनजर नए जिलों की घोषणा अब कर दी गई है। माना जा रहा है कि विकास की राह अब इन नए जिलों के जरिए देखने को मिलेगी। तो नए जिलों की घोषणा के बाद सदन के अंदर ही विधायकों में खुशी देखने को मिली, खुशी से झूम उठे। इसके बाद सदन में सीएम गहलोत जिंदाबाद के नारे भी लगने लगे। सभी अशोक गहलोत की सीट पर आकर बधाई देने लगे। ये देखिए किस तरह का नजारा उस वक्त पर रहा। सारे जिले बन गए, गजा भी हो गया। तो देखिए किस तरह से हंसी ठाकर की गूंज उस वक्त सदन के अंदर सुनाई दी जब मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों की घोषणा करते हुए तमाम जो उम्मीदें विधायकों की थी, जो मांग थी, उसे पूरा किया। और यहां पर विधायकों में जबरदस्त खुशी और उत्साह देखने को मिला। आते ही मुख्यमंत्री के पास पहुंचे तमाम विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जैसे तमाम विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर ये वादा किया था कि नए जिलों की जो आपकी उम्मीद है वो इस बार पूरी होगी। सरकार इस उम्मीद को सुनेगी, मांग को सुनेगी और आखिरकार जब उनकी उम्मीद पूरी होती हुई सदन में नजर आई तो देखिए किस तरह से जो तमाम विधायक थे वो खुशी में झूम उठे, खुद मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और बधाई दी। न सिर्फ बधाई दी बल्कि अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी कल सदन में गूंजे हैं। जाहिर तौर पर अब सवाल यह है कि ये जो कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, जो कि चुनाव बेहद नजदीक,
साल के आखिर में चुनाव और ऐसे में माना जा रहा है कि ये बड़ा कदम इस ओर। हमने इन प्रस्तावों के विस्तृत अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया था, जिसकी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। नंबर 1 अनूपगढ़ गंगानगर से अनूपगढ़। नंबर 2 मदन प्रजापति के वो मुझे जूते बनवाने हैं। अरे आप भी बजाओ भाई, उनको चप्पल तो बनवाओ, चप्पल तो नहीं बनवाने गए तो इसमें आप साथ दो। ये जिले कोई माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले कोई एक स्पर्श के थोड़ी है, सबका जिला भाई। जिलों में सबकी ताली एक साथ बननी चाहिए, तब मजा आएगा जिले बनाने का भी। अनूपगढ़ बालोतरा हो गया 2, ब्यावर 3, डीग भरतपुर 4, डीडवाना कुचामन 5, दूदू जयपुर 6, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर 7, जयपुर उत्तर जयपुर दक्षिण जयपुर, जोधपुर पूर्व जोधपुर पश्चिम जोधपुर, टेकड़ी अजमेर टेकड़ी, कोतपुतली बेरोड जयपुर अलवर, खेरतल अलवर, नीम का थाना सीकर, फलोदी जोधपुर, कहाँ गए? सलूम्बर उदयपुर, शांचोर जालोर और कैलाश मेघवाल जी शाहपुरा बीरवाड़ा। इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हैं। इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल। विधानसभा में कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम से ही अब तक देश का विकास हुआ है। साथ ही गहलोत ने उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का विकास करने की घोषणा कर डाली। जिस प्रकार से बार बार विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी स्वयं भी और वित्त मंत्री भारत सरकार, यहाँ आकर के बोल के गए कि हम कोई वापस पैसा देने वाले नहीं हैं। वो तो हमने कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अलग बात है। उसके बावजूद भी ओपीएस रुकने वाली नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। ईआरसीपी के बारे में कितनी बार कहलाएंगे आप, क्योंकि आप लोग कोई आपका कमिटमेंट ही नहीं है। सरकार आपकी, आपने बनाई योजना, उसकी आलोचना आप कर रहे हो। ये कमी, वो कमी, ये कमी, ये इरिगेशन। मुझे बताइए, आप योजना आपने बनाई, हम आगे बढ़ा रहे हैं। और कभी तो केंद्र सरकार मना करती है, रोक दो काम को। और प्रधानमंत्री जी ने पता नया फॉर्मूला दे दिया आकर के। मैं उम्मीद करता था प्रधानमंत्री जी से 2 साल के अंदर वो घोषणा करके जाएंगे, कोई घोषणा नहीं हुई, कोई जवाब है। क्यों नहीं आप मदद कर रहे हो? आप देखिएगा कि कावेरी नदी विवाद चल रहा है देश, आप सबको मालूम है। वहाँ 60% डिपेंडेबिलिटी पर परमिशन दे दी वहाँ पर। वहाँ अगर आप छूट दे सकते हो परियोजना को, तो राजस्थान में छूट क्यों नहीं मिलती है? पर्यटन, कला और संस्कृति। जयपुर स्थित गोविंद देव जी के मंदिर में संपूर्ण प्रदेशवासियों की असीम आस्था है।
इसके दृष्टिगत मैं गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल उज्जैन की तर्ज पर वृहद विकास करने की घोषणा करता हूं। देखिए 17 जिले और 3 संभाग, 17 जिले और 3 संभाग, यानी अब 33 से 50 जिले हो गए और 7 संभाग से 10 संभाग हो गए। ये इतनी बड़ी घोषणा है और घोषणा ही नहीं, केवल घोषणा ही नहीं बल्कि 2000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट के लिए भी दिए गए हैं। तो ये जो इतना बड़ा जो विजन है वो कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन है। मैंने लड़ाई नहीं, मैंने प्रण लिया था और 1 साल ऊपर हुआ और मैं सबसे पहले माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे बालोतरा की जनता की उम्मीदों को पूरा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 40 साल पुराने सलंबर जिला बनाने की मांग, प्रतापगढ़ से पहले की बात है, सबसे पहले जिले की दौड़ में था सलंबर। मैं सरकार से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। बार बार मैंने उस शाहपुरा की जिला बनाने के औचित्य के बारे में कई बार निवेदन किया था और मुझे खुशी है कि उन्होंने शाहपुरा को जिला घोषित करके और मेरे शाहपुरा के प्रति न्याय किया है। अनूपगढ़ को जिला बनने के सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अनूपगढ़ को जिला बनाने की घोषणाएं सदन में की गई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इसके लिए हमारे अनूपगढ़ की जिला बनाओ संघर्ष समिति को। 1952 के बाद में हमारी कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री ने पहली बार मास स्टॉप लगाया है। हमेशा कहते रहे थे कि कांग्रेस शासित जिले नहीं बने, जिले इतने बने, 19 जिले एक साथ बना दिए। उसमें हमारे जोधपुर में मेरा विधानसभा क्षेत्र लोअर फलोदी मिलाकर के फलोदी को जिला बनाया गया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हम लोग बहुत ही इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि पीसीसी की तरफ से जो अधिवेशन हुआ था और उसमें जो प्रस्ताव पारित हुए थे, मैं समझता हूं कि उससे भी बढ़कर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणाएं की हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो राज्य की जनता को और केकड़ी की जनता को दिया है वो भूतो न भविष्य थे। वो आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जैसे बजट के वक्त उन्होंने छक्के मारे थे, तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और इससे मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं, इससे आम आदमी बहुत मजबूत होगा, राजस्थान मजबूत होगा, राजस्थान की जो डेवलपमेंट है वो जनता तक पहुंच सकेगा। कुछ 8 जिले करीब बनाए गए थे उस समय और 20-25 साल से राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से ये मांग आ रही थी कि नए जिले बनाए जाए, क्योंकि बहुत सारे जिले हैं जो बहुत बड़े हैं भौगोलिक रूप से और दूरियां भी ज्यादा है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मैं आपके माध्यम से भी धन्यवाद आभार प्रकट करूंगा। कि जनता की जन भावना थी और हमारे जनप्रतिनिधियों की जन भावना थी और मुख्यमंत्री जी राजस्थान को एक मॉडल जो स्टेट बन के उभरा है, तो निश्चित तौर पर 19 जिले बनाए हैं पूरे राजस्थान के अंदर, एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमने ये मांग रखी थी 2 साल पहले और वो मांग को हमारे मंजूरी के साथ साथ जो भी चीजें हमने मांगी तमाम बजट में दी है। तरह से 19 नए जिलों की घोषणा कर दी गई और उसके बाद प्रदेश भर में किस तरह से जश्न की तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से लोग जश्न में डूबे हुए, आतिशबाजी करते हुए, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए, होली खेलते हुए, होली दिवाली एक साथ हो रही है। आप ये देखिए इस वक्त पर। और चूंकि लोगों की पुरानी मांग थी, लोग विकास को लेकर काफी लगातार चिंतित थे और उनका कहना था कि भौगोलिक रूप से राजस्थान जिस तरह से सबसे बड़ा प्रदेश है, ऐसे में जरूरी ये है कि नए जिलों की घोषणा हो। और आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 19 नए जिलों की घोषणा की है और मुख्यमंत्री का ये कदम एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है और जाहिर तौर पर प्रदेश भर में खुशी का माहौल। जयपुर आरटीएच बिल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आज से सरकारी योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर सुनील चोग ने कहा है कि आज से सभी निजी अस्पताल संपूर्ण बंद रखे जाएंगे। एक बड़ा झटका सरकार के लिए कहा जा सकता है, चूंकि अभी तक सहमति बनती हुई नजर आ रही थी। डॉक्टर्स और
सरकार के बीच में आरटीएच को लेकर, लेकिन एक बार फिर टकराव की स्थिति आरटीएच बिल को लेकर डॉक्टर्स और सरकार के बीच में बनी है। चूंकि अपने दर्शकों को बता दें कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बड़ा ऐलान, आज से सरकारी योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा। इससे पहले भी सरकारी योजनाओं का बहिष्कार किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, काफी लंबी चर्चा मुख्य सचिव से हुई और इसके बाद माना गया कि तमाम जो डॉक्टर्स के कंसर्न थे, जो मांग थी, उनको मानते हुए रीड्राफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अब एक बार फिर ये खबर आ रही है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुग ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकारी योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अभी तक तो चुग का जो बयान था वो हमने देखा काफी पॉजिटिव था सरकार के लिए, लेकिन अब ये पलटी किस रूप में देखा जाए, क्या हुआ? जी बिल्कुल, ना सिर्फ पॉजिटिव था बल्कि समर्थन की बात भी जो है वो डॉक्टर सुनील चुग ने कही थी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बहाने जो है वो उन्होंने ये बात कही थी कि हम सरकार के साथ है और सरकार अच्छी मंशा से बिल ला रही है, लेकिन 2 ही दिन में जो है वो चुग के बयान और सूर दोनों ही जो है वो बदल गए हैं। चुग का ये कहना है कि सरकार ने जो हमसे वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया जा रहा और जो बिल है उसमें हमारी मांगों को शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि सरकार ये कह रही कि नियमों में जो है वो उनकी मांगों को शामिल कर लिया जाएगा, बिल में शामिल करना आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर अब इसी बात को लेकर तमाम जो डॉक्टर्स नाराज हो चुके हैं और आज सुबह 8 बजे से तमाम सरकारी योजनाओं का बहिष्कार जो है वो किया जाएगा और रात 8 बजे से अनिश्चितकालीन बंद जो है वो करने का ऐलान जो है वो डॉक्टर्स ने कर दिया है। ऐसे में मुश्किलें मरीजों की बढ़ने वाली है। जाहिर तौर पर न सिर्फ सरकार के लिए चुनौती बढ़ने वाली है बल्कि परेशानियों का दिन आज मरीजों के लिए भी रहेगा। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर 8 राज्यों से आए किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। किसान प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से अपनी किसानों से संबंधित विभिन्न मांगों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का आग्रह किया है। किसान प्रतिनिधियों ने बताया कि पूर्व में प्रधानमंत्री तक अपनी मांगें पहुंचाने के उनके प्रयास सफल नहीं रहे हैं। वहीं सीएम गहलोत ने इन मांगों का समर्थन करते हुए उन्हें केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना भी की। बता दें कि विभिन्न राज्यों के किसानों द्वारा केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर 2 मार्च को कन्याकुमारी से किसान यात्रा शुरू की थी। देश के विभिन्न राज्यों से होते हुए ये यात्रा अब राजस्थान पहुंची है। और दौसा से शर्मनाक खबर आ रही है, जहां पर एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। 4 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की खबर, पहले अपहरण किया और उसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित की मां ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशीष, क्या अपडेट आपके पास, क्या अब तक आरोपियों तक पुलिस पहुंची और कौन ये लोग थे, क्या परिचित थे या अनजान? बिल्कुल, ये जो मासूम बालिका है उसके परिचित थे, उनके परिवार से परिचित थे, उनके आना जाना रहता था और इसी का उन्होंने फायदा उठाया और दोनों युवकों ने उस बच्ची को उसके घर से अगवा कर लिया और करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। 4 साल की मासूम बच्ची थी। ऐसे में उसकी जैसे ही तबीयत खराब हुई तो उसकी माँ को पता चल गया, जिसके बाद में उसकी माँ महिला थाने में आई और महिला थाने में रात के समय मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस की टीम ने रात के समय पीड़िता का मेडिकल कराने की कोशिश की और अब भी मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। इधर पुलिस ने जो दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें रवाना की हैं और कुछ जो नाम लिखे गए हैं एफआईआर में, जिन 2 युवकों पर रेप का आरोप है, उनको पुलिस ने डिटेन भी किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिल जाएंगे तो उनको गिरफ्तारी शो कर दी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को डिटेन कर लिया है, हिरासत में ले रखा है। आशीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ताजा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने इस वक्त हिरासत में लिया हुआ है। कोटा से अगली खबर है, जहां पर एक पुलिस कांस्टेबल ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। नशे में धुत कांस्टेबल पुलिस लाइन के पास 12 रोड की गेटेड कॉलोनी के गार्डों से उलझ गया। नशा इतना ज्यादा था कि वो अपने आप को एसपी और कलेक्टर के ऊपर बताने से भी नहीं चूका। स्थानीय लोगों से बदसलूकी करने के साथ ही उसने अपना नाम बताते हुए कहा कि मैं कोटा की तोप हूं।
चाहे एसपी या कलेक्टर को फोन लगा दो। मौके पर मौजूद गार्डों ने उसका वीडियो बनाया और पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पुलिस के पहुंचने पर उसे जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो माफी मांगने लगा। नशे में धुत कांस्टेबल का नाम सुनील कुमार बताया जा रहा है, जो कोटा ग्रामीण पुलिस बेड़े में तैनात है। नशे में धुत कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छोड़ क्या है? कॉल करना तुम्हारा नाम है, मैं तो हूँ कोटा की। अब कर लेना, मेरा उपाय लेना करते ना अभी जाऊं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त और विनियोग विधेयक पर जवाब के दौरान पुष्कर के विकास के लिए पुष्कर विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है। इस घोषणा से पुष्कर वासियों में खुशी की लहर है। इस घोषणा के लिए आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। कहा कि अब पुष्कर वासियों का सपना पूरा होगा और विकास को 4 चांद लगेंगे। उन्होंने कहा कि हम पुष्कर को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करेंगे। काशी और अयोध्या से भी बढ़कर पुष्कर बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट रिप्लाई में पुष्कर को बहुत बड़ी सौगात दी है। पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा विधानसभा के पटल पे की। पूरे पुष्करवासी, पूरे जिले के, अजमेर जिले के सभी वहां के स्थानीय लोग इतनी बड़ी घोषणा से बहुत उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री जी का आभार जताते हैं कि पुष्कर का विकास बहुत तेजी से होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सांसद किरोड़ीलाल मीणा का हालचाल भी जाना। इसके बाद केंद्रीय शेखावत ने, आपको बता दें कि जो मंत्री हैं शेखावत, उन्होंने न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो षड्यंत्र 70 साल के किरोड़ीलाल मीणा के साथ किया, उससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के नुकसान हुए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हुए। शेखावत साहब, किरोड़ीलाल जी का स्वास्थ्य के कुशलक्षेम आपने जानिए, कैसा स्वास्थ्य है? जिस तरह का दुर्व्यवहार किरोड़ीलाल जी के साथ में किया गया और पुलिस ने जिस तरह से दमनकारी, षड्यंत्रपूर्वक दमनकारी कार्रवाई की, 70 साल के वृद्ध व्यक्ति के साथ में जिस तरह से व्यवहार किया गया, वो निश्चित ही मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कष्टप्रद है। और उसके बाद में भी जिस तरह से इलाज में वहां कोताही बरती गई, लापरवाही की गई, जानबूझ करके की गई या नहीं की गई, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति बनी है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि इस तरह के दमन करके, इस तरह के षड्यंत्र करके, इस तरह से पुलिस और एजेंसी का दुरुपयोग करके आप सत्ता पे बने तो चिपके तो रह सकते हो, लेकिन बने नहीं रह पाओगे। आज मुख्यमंत्री जी ने नए जिलों की सौगात दी है प्रदेशवासियों को, किस प्रकार से देखते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक तरफ 8 दिन पहले सरकार उन जो कमेटी जो इसके लिए रामलुभाया जी की बनाई गई थी उसका 6 महीने के लिए एक्सटेंशन करती है। जो मुख्यमंत्री जी के भाषण का मूल पाठ है, आप पढ़ करके देखिए, उसमें भी वो उल्लेख करते हैं कि अभी अंतरिम रिपोर्ट आई है, मतलब फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। अंतरिम रिपोर्ट पर आपने डिक्लेरेशन कर दिया है, तो अब बाकी क्या रह गया? तो बाकी फाइनल रिपोर्ट में क्या करेंगे या इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, घोषणाओं करने से देश नहीं चलता है। अगर घोषणाओं पर ही देश चला होता तो शायद अब तक कांग्रेस ने 55 साल में जितनी घोषणाएं की थी तो देश शायद विकसित देश हो गया होता। लेकिन सारी घोषणाओं के बावजूद भी जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, देश में 32% लोगों के पास ही शौचालय था, 68% शौचालय भी विहीन थे। देश में 84% महिलाएं सिर पर पानी ढोकर के लाती थी और 18,000 गांव बिना बिजली के थे। 9-10 करोड़ लोगों के पास में गैस का चूल्हा नहीं था और देश के 40-45 करोड़ लोगों के पास में बैंक का खाता नहीं था। घोषणाओं से देश और प्रदेश नहीं चलते, धरातल पर उतारने से चलते हैं। अब तक धरातल पर जो कुछ उतरा है पिछले 4.5 साल के इस कालखंड में, एक बार मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि उठा करके उसको देखिए और उस पर ले जाकर के निर्भय होकर के निष्पक्ष रूप से एक स्टोरी कीजिए। जितनी योजनाएं बनी है वो सब कागज में है। और अगर मैं अकेला ये बात कहूं तो शायद हो सकता है कि मैं राजनीतिक कारण से कह रहा हूं, ऐसा कोई मान सकता है। लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने पिछले विधानसभा सत्र में खड़े होकर के किस तरह से सरकार के कपड़े उतारे, किस तरह से सरकार का मानमर्दन किया है,
सरकार की योजनाओं की हकीकत को, धरातल पर जो हकीकत है उसको किस तरह से रखा है। विधायक रखते तो भी शायद होता कि उनका दर्द होगा। डेजिग्नेटेड मंत्री और मंत्री का दर्जा प्राप्त मुख्यमंत्री के सलाहकार, उन सब ने किस भाषा में सरकार को घेरा है। एक बार उन सब विषयों को देखेंगे तो हकीकत इन सब घोषणाओं के सामने आ जाएगी। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। बात थार महोत्सव की करते हैं। बाड़मेर जिले में आज से 3 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन में कैमल टैटू शो बीएसएफ का विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। यह आयोजन विशेष आयोजन पर कर्तव्य पथ दिल्ली में होता है। ऐसे में पहली बार थार महोत्सव में कैमल टैटू शो अपने आप में विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके रिहर्सल शुक्रवार को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में भी की गई। इसमें एक इंसान की तरह सधे कदमों के साथ ऊंटों ने अपना प्रदर्शन दिखाया और हर किसी को अचरज में डाल दिया। तो आज से थार महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है और देखिए किस तरीके से कैमल टैटू शो जो होने वाला है उसकी झलकी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल स्टेडियम में कल रिहर्सल का दिन रहा और किस तरह से आम इंसानों की तरह सधे कदमों के साथ उन्होंने जो अपना प्रदर्शन किया है, हर कोई दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गया। 3 दिन तक ये थार महोत्सव चलेगा। इसकी कल रिहर्सल हुई और आज से इसकी शुरुआत। राजधानी जयपुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट चौपट होने की कगार पर है। 1 अप्रैल से जीसीटीएसएल अपने रूट की 100 बसें हटाने जा रहा है। 1 अप्रैल से जीसीटीएसएल कबाड़ हो चुकी 100 बसों को अपने बेड़े से हटा रहा है। ऐसे में राजधानी जयपुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बोझ 200 बसों के भरोसे रहेगा, यानी जेसीटीसीएल के बेड़े से 1/3 बसें कम हो जाएंगी। शहर की बड़ी आबादी इन बसों के सहारे ही शहर में सफर करती है और ऐसे में रोजाना सफर करने वाले करीब 60,000 पैसेंजर्स प्रभावित होंगे। लो फ्लोर बसों की कमी के पहले शहर की पब्लिक जूझ रही थी। ऐसे में अब 100 और बसों के कंडम होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासा प्रभावित होने वाला है। और इसी खबर के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18।